अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडम्स किचन। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपके रमज़ान के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। दुआ है कि सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से और खुशबाश हों और उनका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये है जी सहरी का टाइम और सहरी के पराठे बन रहे हैं। किसी के लिए रोटियां और किसी के लिए पराठे, जो जो किसी को पसंद है वो बना रही हूँ सहरी में। सहरी का जो टाइम होता है ना, बड़ा शॉर्ट सा होता है और कोशिश यही करनी चाहिए कि टाइम से सहरी बना ली जाए और फिर आराम से तसल्ली से उसको खाया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना जो है ना वो भी ठीक नहीं होता। तो वैसे तो हमारे घर में तो ये होता है कि जागते रहते हैं ना बच्चे, सहरी करके तो फिर ही सोते हैं। तो इसलिए हम लोग टाइम से, मैं तो टाइम से फिर उठ जाती हूँ या मुझे जगा दिया जाता है, मैं टाइम से उठ जाती हूँ और सहरी बना लेती हूँ। कम से कम 1 डेढ़ घंटा पहले उठती हूँ तो आराम से जो है ना वो काम कवर हो जाता है। तो कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और दूसरा ये होता है कि वो तहज्जुद भी पढ़ने को मिल जाती है और फजर भी टाइम से पढ़ के, तो उसके बाद अगर सोना हो तो फिर सो जाते हैं। तो सहरी जो है ना, सहरी कहते हैं जी, ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी का कोई वो मसला है या कोई रोज़ा नहीं रख सकता, तो सहरी को फिर भी खाना चाहिए, क्योंकि सहरी में बरकत है, सहरी के खाने में बरकत है। ये जो मैं पराठों को ना नीचे की तरफ घी लगाती हूँ, ताकि जब हम ऊपर की तरफ घी रख के ना, जब ऊपर वाली साइड पे घी लगाते हैं और उसको फिर पलटते हैं ना पराठे को, तो घी उछलने का खतरा होता है और छींटे पड़ने का खतरा होता है। इस तरह हम जब पलटते हैं ना, तो फिर जो है ना वो मसला नहीं होता, यानी कि कोई खतरा नहीं होता। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि काम वो करें जिसमें कोई खतरा ना हो, वरना छोटी-सी गलती और छोटी-सी बेएहतियाती जो है ना वो बड़ा नुकसान का बायस बनती है। तो चलें जी, सहरी का तो आप सब भी सहरी बना रहे होंगे, सब खाना खा रहे होंगे, सभी के घर में सहरी की और रमज़ान की बरकतें। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही हँसता-बसता रखे और आपके किचन को आबाद रखे। तो इस सहरी के वक़्त एक ज़रूरी बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी सहरी रमज़ान और ईद की खुशियों के साथ-साथ दूसरों का भी ख़्याल रखें। ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों में, ख़ास तौर पे अपने हमसायों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुश्रिक होते हैं, जो अ, जैसे आप हर चीज़ को जो है ना वो एन्जॉय कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। हर चीज़ नहीं ले सकते, बल्कि ज़रूरी चीज़ें भी नहीं ले सकते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, खामोशी से बिल्कुल जो है ना, किसी को बताए बगैर या किसी के इल्म में लाए बगैर खामोशी से उसकी हेल्प कर दें, तो अल्लाह ताला आपको इसका ढेरों ढेर अजर देगा। अगर आप एक नेकी करेंगे या 1 रुपया देंगे, तो उसके बदले में आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला 70 गुना जो है ना ज़्यादा आपको अजर देगा। ये रमज़ान का महीना है, सब्र बरकत महीना है। चलें जी, रोटियाँ तो माशाल्लाह से बन गए हैं, पराठे भी बन गए, अब ये सालन मैं गरम कर रही हूँ और सालन जो है ना वो रात मैंने बनाया था चिकन का, शोरबे वाला चिकन का सालन बनाया था, वही सालन है। तो हमारे घर में सहरी में ये होता है कि कुछ भी पड़ा हो, रायता, चावल या दही कुछ भी हो, लेकिन सालन बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो है ना बच्चे खाना नहीं खाते। सालन होना ज़रूरी होता है। तो इस वक़्त मेरे पास 3 सालन थे, ये देखें, ये मटन और शलजम है, ये भाभी लेके आई थी रात को, और ये भी चिकन का सालन है और ये आलू चिकन का सालन है। तो ये देखें जी, इस तरह से फिर अच्छा, अगर सालन बच जाता है ना कोई भी सहरी या इफ्तारी में, तो हम उसे ज़ाया नहीं करते, उसे अगले दिन यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। सालन और रिज़्क कोई भी हो खाने की चीज़, उसको कभी भी एक कतरा भी ज़ाया ना करें, अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, सभी जानते हैं इस बातों को, लेकिन दोहराना मकसद ये होता है कि अगर कोई भूल गया है तो उसको याद आ जाए और वो एहतियात करने लग जाए। और तो मेरी छोटी-छोटी जो बातें हैं उन पे कोशिश कीजिएगा, अमल करें। इस रमज़ान में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ है वो बाँट दें। कोई भी चीज़ है, वो चाहे कपड़े हैं, खाना है, वो जूते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ घर की है, तो वो आपके लिए बहुत छोटी-सी चीज़ होगी, लेकिन किसी के लिए जो है ना वो बहुत ख़ास चीज़ होगी। उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी।
تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ بہت سی چیزیں سالوں پڑی رہتی ہیں اور وہ نہیں دیتے کسی کو۔ تو یہ ایک عادت اس رمضان میں اس کو چینج کر لینا چاہیے۔ پہلے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ضرور یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور یہ ہے جی ہماری کیٹو، اس نے بھی سحری کر لیا ہے اور اب یہ بھی سوئے گی، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔